डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एस्पिरेंट हमेशा जानना चाहता है कि इस रैंक के लिए सर कितने मार्क्स आने चाहिए, मेरे को इतना रैंक लाना है सर, मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। बट पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गेट एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने एक्सपेक्टेड लोग हो सकते हैं, मतलब जो कि फॉर्म भरते हैं, या कुछ लोग आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम भी नहीं देते हैं, तो वो भी नंबर मैं आपको बताऊंगा। कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं, वो वाला पार्ट भी डिस्कशन करूंगा। पहले कितने मार्क्स, आई मीन मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिर कितने रैंक्स के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे देखिए 65 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100। 65 क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आएंगे, 100 मार्क्स आपका टोटल होगा। तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे सिंपल होता है ए बी सी डी, चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में एक सही तीन गलत। अगर आपने सही ऑप्शन को चूज किया तो नंबर मिलेंगे, गलत ऑप्शन को चूज किया तो नेगेटिव भी होगा। एमएसक्यू में भी चार ऑप्शन होते हैं, लेकिन एमएसक्यू में एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो एमएसक्यू क्वेश्चन में चार आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी करेक्ट हो सकते हैं, दो भी करेक्ट हो सकते हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है। यस, एमएसक्यू में वैसे तो दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, एज एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, बट वहां पे एक तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए एक आंसर भी पॉसिबल है। अब एमएसक्यू टफ क्यों होता है? भाई एमसीक्यू है, एक आंसर आया, आपने मार्क किया, आप आगे बढ़ गए। एमएसक्यू होगा, एक आ गया, आप उस क्वेश्चन को आगे छोड़ नहीं सकते, आपको दूसरे को भी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है दूसरा भी करेक्ट आंसर हो सकता है तीसरा भी करेक्ट आंसर हो सकता है चौथा भी करेक्ट आंसर हो। ठीक है। एनएटी क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का आंसर 6 है, तो एमसीक्यू में क्या होगा, वो ऑप्शन आपको दे देगा। मान लो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे 6, ऑप्शन सी 7 और डी फॉर दिल्ली इज 8। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर मान लो आंसर 6 है और आपका आंसर 10 आ गया, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है कि 5 6 7 8 ऑप्शंस में ही नहीं है 10, मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलती की है और आप उसको ठीक कर सकते हो। एनईटी में क्या होता है, एनईटी में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं, तो अगर आपने गलत भी किया है तो आपको कोई हिंट नहीं मिल सकती है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर आंसर 6 था और आपका 10 आया है तो आप 10 फिल कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 10 ऑप्शन में है कि नहीं है, बिकॉज एनईटी इज फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली एमएसक्यू और एनईटी थोड़े से टफ है, इसीलिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग आपकी सिर्फ एमसीक्यू में होगी। एमएसक्यू और एनईटी में सही है तो सही मार्क्स, आई मीन मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत है तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है। और मार्क्स को बेसिकली हमेशा स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड आपको आपको मालूम है कि मल्टीपल ईयर्स तक वैलिड होता है, अभी 3 ईयर्स तक वैलिड है। सो आई मीन लास्ट ईयर का जो एस्पिरेंट होगा वो भी अपने गेट स्कोर कार्ड को अभी यूज करेगा, और आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आप भी अभी का जो फ्रेश स्कोर कार्ड है उसको यूज करेंगे। अब क्वेश्चन का लेवल सेम कैसे हो सकता है? लास्ट ईयर और इस ईयर में लेवल ऑफ कंपटीशन और लेवल ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली तो मैच नहीं किया जा सकता ना। सो अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन आप बोल सकते हैं, अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन है कि मार्क्स को स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, आईआईटी का एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, अभी उस पर फोकस नहीं करते हैं, जस्ट कि एक तरीके से सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। अलग अलग साल के जो एस्पिरेंट्स अपना अलग अलग स्कोर कार्ड यूज करेंगे, उन सभी को कंपेयर करने के लिए, ताकि सही एक स्केल पे कंपेयर हो सके, गेट रैंक, सॉरी, गेट के मार्क्स को गेट के स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको शो किया था इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, तो देखिए कितना लेवल अलग अलग हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 73 मार्क्स में आपका टॉप 10 रैंक में आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आपको 91 प्लस मार्क्स चाहिए हो सकते हैं टॉप 10 में आने के लिए। डेफिनेटली ये सब टेंटेटिव डेटा है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो जो क्वेश्चन जो है वो लेवल काफी टफ होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, जिसका इजी होता है। अब ये तो टेंटेटिव है। अब देखिए, कभी भी ये मैं आपको दिखा रहा हूं, बट स्टिल इमीडिएटली मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज कोई भी टारगेट का, मार्क्स का टारगेट अपने माइंड पे लेके मत जाइए। अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपने 73 प्लस का टारगेट बनाया कि भाई टॉप 10 आ जाएगा मेरा 73 में, पता चला कि उस लेवल, जो क्वेश्चन पेपर आप जो दे रहे हो गेट एग्जाम, वो काफी इजी आ गया।
अगर वो बहुत इजी आ गया, अगर वो बहुत इजी आ गया तो 73 में तो हो सकता है आपके 100 रैंक भी नहीं आएगा, माइट बी अ पॉसिबिलिटी आई एम सेइंग, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो गेट एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें सारे क्वेश्चंस इजी है, टफ है, कैसा है, ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स है जो कि आपको एक आइडिया दे सकता है। बाकी कुछ भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर बहुत इजी हो जाए और इलेक्ट्रिकल का पेपर काफी टफ हो जाए। तो आप कुछ टारगेट अगर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा जो है वो बेस्ट आउटपुट वहां पे नहीं निकल पाएगा, आप एक तरीके से बायस्ड हो जाएंगे, आप जज नहीं कर पाएंगे कि यार मेरा अच्छा गया है कि खराब गया है। तो कोई भी टारगेट प्लीज अपने माइंड में लेके मत जाइए, दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया। और हमेशा एक एस्पिरेंट को ये जानना होता है कि सर मेरे को इतना रैंक लाना है तो सर बताइए कितने मार्क्स हैं, तो ये टेंटेटिव है एंड दिस इज बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो इसमें सब लिखा हुआ है कि 10 से 50 रैंक लाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 67 टू 73 और इलेक्ट्रिकल में 87 टू 91, ऐसे जो भी आपका टारगेट रैंक है या आपका ड्रीम रैंक है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आइडिया लग सकता है कि कैसे नंबर्स आपको लाने हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं डिटेल्ड एनालिसिस, सो डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब है कि भाई गेट 2022, ठीक है, जो जस्ट एग्जाम हो चुका है अभी 2022 हो चुका है, जो उसमें 96,000 ने अगर रजिस्टर किया था तो 69,000 ने ही अपीयर किया था। तो आप सोचिए कि कितने लोग तो फॉर्म भरने के बाद भी अपीयर नहीं करते हैं, तो कितना कंपटीशन तो आपका यही खत्म हो जाता है। क्वालिफाई किए 12,680 में। अब देखिए ये नंबर कितना भी बड़ा हो रजिस्टर्ड का, एक्चुअल में जो तैयारी करते हैं गेट एग्जाम की, या मुझे कहना चाहिए बहुत अच्छे से जो लोग तैयारी करते हैं उनका नंबर बहुत ही छोटा होता है। तो आपका कंपटीशन इतने ज्यादा लोगों से नहीं है, ये तो ऐसे ही आपसे पीछे हो जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है गेट एग्जाम की तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपका काफी अच्छा स्कोर आएगा। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि किसने किस लेवल तक जाके प्रिपरेशन की है, कितना मेहनत किया है, कितना डेडिकेशन शो किया है, उसका एक बेसिक मैथमेटिक्स या एक बेसिक एटीट्यूड एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है कि वो कितने अच्छे रैंक में एट द एंड जाके कन्वर्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल का जैसे कि हम देख रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो 90 टू 100 में लगभग 2 स्टूडेंट्स थे तो आपके टॉप 10 सॉरी आपके टॉप 2 की पॉसिबिलिटी है, और 80 टू 90 में लगभग 39 स्टूडेंट्स थे तो आपकी टॉप 50 की पॉसिबिलिटी है। तो कितने मार्क्स पे क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, क्या रैंक आने की, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, दैट इज बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ट्रेंड। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल का पेपर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेरिजन में इजी भी था, तो कट ऑफ भी देखिए हाई गया था। ये आपका क्वालिफाइंग होता है, ये क्वालिफाई, अगर आप ये कट ऑफ से ज्यादा लेते हो तो आप बोला जाता है कि यू हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जाम, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सो अब इसके बाद रैंक एक अलग चीज होती है, पहले तो क्वालिफाई होता है और फिर उसके बाद एक रैंक एक अलग चीज होती है, ठीक है। और सेम अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखिए हमारी टीम ने बेस्ट मैन जो बहुत मेहनत की है आपको ये डेटा को शो करने के लिए। ये डेटा डेफिनेटली टेंटेटिव है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। सो एकदम ही कुछ ये नहीं है कि जो लिखा है वो है, काफी एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब काफी कुछ तो आपको सही इसमें मिल ही जाएगा, कुछ चीजें डेफिनेटली इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकती है, सो उसको माइंड नहीं करना है आपको। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 80,000 रजिस्टर किए थे तो 54,000 ने ही टेस्ट दिया, और क्वालिफाइंग का जो नंबर था वो 10,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। तो क्वालिफाइंग के नंबर भी आप देखोगे तो ये 25 मार्क्स है जो कि कम है, क्योंकि पेपर ऑफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज टफ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रैंक में 78 मार्क्स था, फिर 70 से 78 में अप्रोक्सीमेटली 20 लोग थे, 60 टू 70 में अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स थे। तो ये आपके लिए काफी हमारी टीम ने मेहनत करके ये कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है जिससे कि आपको कुछ एक इंसाइट मिल सके, आपके माइंड में कुछ एक टारगेट सेट हो सके, एक आइडिया लग सके कि यार एग्जैक्टली क्या होता है मेरी ब्रांच में। तो ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का था, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अगर मैं आपको बता दूं तो आपको पता होना चाहिए कि गेट एकेडमी का जो प्रतिज्ञा बैच है, मोस्ट फेमस प्रतिज्ञा बैच, वो अब अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो अनअकैडमी के पावरफुल टेक के साथ ये जो कोर्स है ये और भी बेटर हो गया है। टीम गेट एकेडमी आपके लिए लेके आई है ये कोर्स, तो इसके लिए एक गोल है, नया गोल है, लाइव गेट क्लासेस बाय गेट एकेडमी, जो कि आपको अनअकैडमी के ऐप पे मिलेगा। जस्ट अभी रिसेंटली 15 दिसंबर से ये बैचेस स्टार्ट हुआ है।
मेरी क्लास स्टार्ट हुई अभी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की। तो यहाँ पे जब भी आप अनअकैडमी देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आता है आपके लिए, जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है, तो कुछ चीजें फ्री होती है, कुछ चीजें पेड भी होती है, तो हर जगह कोड आपको यूज होता है। अगर फ्री भी कोई कोर्स में आपको टेस्ट में एनरोल करना है, कोड लगाना पड़ता है, या आपको मैक्सिमम बेनिफिट किसी पेड कोर्स में चाहिए, तो कोड आप हमेशा यूज करेंगे GA1111। सो ये कोड है, गेट एकेडमी का कोड है, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिकल की टीम है गेट एकेडमी की, और सब्जेक्ट अगेन ऑब्वियसली सेम है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जो कि मैंने स्टार्ट किया है। और ये डेली क्लासेस जो है वो 7 PM चलती है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं बता रहा था प्रतिज्ञा बैच के बारे में, सो काफी अफोर्डेबल है, 5499 रुपीज 15 मंथ्स के लिए, है ना। काफी लॉन्ग ड्यूरेशन है, और उसके रिस्पेक्ट में आप फीस देखोगे तो 5400। सो वैसे तो प्राइस आपको 6110 दिखेगा, लेकिन जब आप कोड लगाओगे GA1111, तो ये आपको मिनिमम होके 5500 रुपीज फॉर 15 मंथ्स और 7500 रुपीज फॉर 30 मंथ्स, ठीक है। पावरफुल टेक है अनअकैडमी का, जैसे मैं आपको बता रहा था। रेज हैंड, आप एजुकेटर के साथ वॉइस कॉल पे बात कर सकते हो, चलती हुई लाइव क्लास में अपना डाउट अपने आवाज में वॉइस में पूछने के लिए, ठीक है। आप फोटो खींच के भेज सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम अगर कोई डाउट है। अगेन ये सब चलती हुई क्लासेस में, जिसके लिए आपको वेट नहीं करना है बात का, आप चलती हुई क्लास में आइए, एजुकेटर से पूछिए, और आपका डाउट्स जो है वो सॉल्व होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, पहले से ही आपको पता होता है कि सब्जेक्ट कब एंड होगा, कौन से दिन कौन सी क्लासेस होती है, पूरा शेड्यूल। जैसे मेरा सिग्नल स्टार्ट हुआ है, तो अभी से सारे स्टूडेंट्स को पता है कि कब ये खत्म होगा, कौन से दिन में कौन सी क्लास, कौन सा टॉपिक लेने वाला हूं। सो टॉपिक्स आर ऑल्सो प्री डिफाइंड। सो इस लेवल का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नो। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे गेट एकेडमी का जो मोस्ट फेमस अर्जुना कोर्स का जो VOD वाला कोर्स है, वो भी अब अनअकैडमी के पावरफुल ऐप पे आ चुका है। तो ये हिंदी के लिए जो आपका 15 मंथ्स का प्राइस है 4000 रुपीज, और 30 मंथ्स के लिए 5000 रुपीज, ये हिंदी लैंग्वेज के लिए है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। सो ये आपका जो आपका गोल होगा वो सेल्फ स्टडी, ये देखिए गेट सेल्फ स्टडी, तो ये आपको जाके गोल में चूज करना है, गेट सेल्फ स्टडी रिकॉर्डेड के लिए, ठीक है। ओके, और ये तीनों आपको एक ही जगह पे दिख रहा है कि क्या क्या ऑप्शन है। लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड इंग्लिश में है और रिकॉर्डेड हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। और ये आपका जो अर्जुना का कोर्स है, गेट एकेडमी का मोस्ट फेमस PDGD कोर्स, तो GD कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 रुपीज, एंड ये जो PD कोर्स है, इसमें आपको एक 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिलती है, तो वो एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। बाकी एसेंशियल और जीनियस मोड्स ये सब अवेलेबल होते हैं। डिटेल आपको मिल जाएगी gateacademy.co.in वेबसाइट पे, फोन नंबर भी दिया हुआ है 9713113156, ठीक है। और ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो अनअकैडमी काफी कुछ जैसे फ्री टेस्ट है, काफी कुछ फ्री क्लासेस भी चलते रहती है, जिसको कि स्पेशल क्लासेस बोला जाता है अनअकैडमी के ऐप पे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जस्ट आपको कोड लगाना होता है, हर जगह कोड है GA1111। सो ये फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, और इवन यहाँ पे आप कुछ स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं, ठीक है। यू कैन इवन विन सम स्कॉलरशिप एज वेल। 2 टेस्ट हो चुके हैं, 4 टेस्ट बचे हैं, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। सो इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे। सो जो पार्ट हमने डिस्कस किया मार्क्स वर्सेस ये रैंक एनालिसिस वाला, तो आई होप कि ये जो डेटा है, ये हमारी टीम ने जो बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है, ये डेफिनेटली आपको कुछ तो इनसाइट आपको मिली होगी गेट एग्जाम की, और ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।